मसलके आला हजरत उर्से नेमते मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत ताजो हुकूमत और ना मसनद के इर्द गिर्द खो जाए हम मदीने के सरहद के इर्द गिर्द और कलमा बता रहा है बुलंदी रसूल की देखो खुदा का नाम मोहम्मद के इर्द गिर्द। इसी के ताज खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहबाज अनवर कानपुर जो शहर कानपुर से तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्हु फला हादिय लह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले नज़र को महवे हैरत बना दिए हैं। अहले नज़र को महवे हैरत बना दिए हैं। जो कर सका न कोई करके दिखा दिए हैं। टुकड़े किए कमर के सूरज उगा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। वो बेमिसाल सूरत वो बेमिसाल आँखें वो बेमिसाल सूरत वो बेमिसाल आँखें ज़ेरे मज़ार वाहें वल्लाह अब भी आँखें। सरकार ने किसी से फेरी न अपनी आँखें। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आँखें। जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। अज़मत किसी ने मांगी शोहरा किसी ने मांगा। मुश्ताक़े दीद होकर जलवा किसी ने मांगा। औलादे फ़ातिमा का सदका किसी ने मांगा। मेरे करीम से गर क़तरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। क़ुदरत के हस्ब मंशा होता है सब मुनासिब। क़ुदरत के हस्ब मंशा होता है सब मुनासिब। कोई अलम का जोया कोई खुशी का तालिब। या रसूल अल्लाह बंदा तुम्हारा क्यों हो फिर गैर से मुखातिब। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्हें भी छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। हज़रत आइए हम और आप अपनी आदत के मुताबिक रसूल पाक रहमत आलम सबर कायनात सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ग़ुलामी का सबूत दें। दरूद पाक निज़ान अक़ीदत पेश करें। पढ़ लीजिए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद माजूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद नमाज मगरिब से लेकर अब तक आपने अपनी जमात उलमाए किराम शोरा इस्लाम की तकरीरें नातें बेहतरीन अंदाज में बेदारी के माहौल में समाअत फरमाया। दुआ है कि अल्लाह ताला इन उलमा शोरा की उम्रों में और इल्म में मकबूलियत में बरकतियाँ अता फरमाए। मुझसे पहले एक शानदार तकरीर
अक़ीदे के ताल्लुक़ से आप सुन रहे थे, और उनके बाद फिर ताजुश्शोरा जनाब ताज साहब की शानदार मनक़बत हमने और आपने सुनी है। फिर एक बार दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन उलमाए किराम की उम्रों में, शोराए किराम की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। हज़रात, मुझे 1 घंटे का टाइम दिया गया है, 1 घंटे के पाबंद रहकर मैं कुछ आपसे अर्ज़ करूं। उससे पहले गुजारिश है कि बग़ौर सुनिए और समझने की कोशिश फरमाइए। अगर मैं अपनी बात को इस माहौल में समझा सकूं और आप मेरी बात को समझ सकें तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन बातों पर सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग कारी नेमत साहब के उर्स में शामिल हैं, बल्कि से दीगर मुजाहिद मिल्लत के उर्स में हम लोग शामिल हैं। दूसरे लफ्ज़ों में गौसे आप पाक के उर्स में हम लोग शामिल हैं। नेमत साहब, कारी नेमत साहब इसी सिलसिले की कड़ी का नाम है। इसी मौजू पर मैं थोड़ी देर आपको सुनने की ज़हमत दे रहा हूँ। हज़रात, पहले आप समझें कि अल्लाह ने एक वली को कितनी ताकत बख्शी है, वली की ताकत कितनी है, और वली को अल्लाह ने कितनी क़ुव्वत बख्शी है। इसको 2 मिनट में समझ लें तमहीद के तौर पर, फिर पढ़ी हुई आयत करीमा का तर्जुमा हम आपके सामने रखें। वली की ताकत, वली की क़ुव्वत को समझने के लिए हमारे पास कोई तराजू नहीं है जो हम तौल के बता दें। सुन्नियों के पास कोई पैमाना नहीं है जो नाप के बता दे। मैं कहता हूँ किसी इंसान के दिमाग में इतना भेजा नहीं है जो वली के ताकत को समझ सके। वली को अल्लाह ने कितनी ताकत बख्शी है ये समझना बड़ा मुश्किल है, मगर 3 मिनट के अंदर हम इसको समझना चाहते हैं। तो आइए ऐसे समझें कि अल्लाह ने एक मखलूक बनाई है जिसे हम कहते हैं जिन्नात। जिन्नात को अल्लाह ने बड़ी ताकत बख्शी है। एक जिन्नात अभी यहाँ पर आ जाए अपनी शक्ल में तो सब लोग मुझे भी छोड़कर, स्टेज को छोड़कर, सबको छोड़कर भाग खड़े होंगे। एक जिन्नात अपनी सूरत में आ जाए तो उसको देख नहीं सकेंगे आप। जिन्नात की ताकत इतनी है कि यहाँ जिन्नात बैठा हो और जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ से कोई चीज़ लाना चाहे तो जाना नहीं पड़ेगा, यहीं से हाथ को लंबा करके सूरज डूबने की जगह से वो चीज़ को लाने पर कादिर है। जहाँ पर सूरज निकल रहा है जहाँ से, वहाँ से वो यहीं से बैठा बैठा चीज़ को ला सकता है। हाथ की लंबाई देखें मगरिब तक, हाथ की ताकत मशरिक तक। जिन्नात को ताकत अल्लाह ने बहुत दी है। वो शक्लें बदल देता है, कभी आग का, कभी पानी का, कभी आदमी का, कभी और किसी सूरत में। बड़ी ताकत बख्शी अल्लाह ने जिन्नात को। जिन्नात से सब डरते हैं, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, शिया, राफजी, हिंदू, मुसलमान, काफिर, सब जिन्नात से डरते हैं कि जिन्नात को अल्लाह ने बड़ी ताकत बख्शी है। मगर मैं कहता हूँ कि जहाँ पर जिन्नात की ताकत खत्म होती है वहाँ से वली की ताकत शुरू होती है। जहाँ पर जिन्नात की ताकत ख़त्म होती है वहाँ से वली की ताकत शुरू होती है, और जहाँ पर तमाम औलिया की ताकत दम तोड़ देती है वहाँ से गौसे पाक की ताकत शुरू होती है। बाबा बाबा ताकत शुरू होती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा इस धरती को देखें, जहाँ पर जिन्नात की ताकत ख़त्म हो वली की ताकत शुरू होती है। जो वली की ताकत की इंतहा है, गौस की ताकत की इब्तिदा है। जहाँ पर गौस की ताकत ख़त्म हो वहाँ से मेरे हुसैन की ताकत शुरू होती है, इमाम हुसैन की ताकत शुरू होती है। और जहाँ पर हुसैन की ताकत ख़त्म हो जाए वहाँ से अली मौला कायनात की ताकत शुरू होती है। मुसलमानों, ये ताकत की तरतीब आप समझ लें। जहाँ पर जिन्नात की ताकत खत्म हो वली
वली की ताकत शुरू होती है, जो वली की ताकत की इंतहा है वो गौस की ताकत की इब्तिदा है, जो गौस की ताकत की इंतहा है वो हुसैन की ताकत की इब्तिदा है, जो हुसैन की ताकत की इंतहा है वो अली की ताकत की इब्तिदा है। और जहाँ पर हुसैन अली की भी ताकत खत्म हो जाए वहाँ से नबियों की ताकतें शुरू होती है, और जहाँ पर तमाम अंबिया की ताकत खत्म हो जाए वहाँ से मेरे पैगंबर की ताकत शुरू होती है। बाबा बाबा सुभान सुभान अल्लाह सुभान। ये तो ताकत के बारे में हमने कुरान से समझा है। वली को अल्लाह ने बड़ी ताकत अता फरमाई हैं। आइए उन ताकत वाले वलियों के पास हम आपके जहन को ले चलें, मगर पूरा मजमा एक बार इतना जोर से या रसूल अल्लाह कह दीजिए इतना जोर से कि अभी मेरी इस जलसे में मुजाहिद मिल्लत की रूह तशरीफ ले आवे। आवाज़ सुन के इतना जोर कह दो या रसूल अल्लाह, आज उस कह दो या रसूल अल्लाह। हजरात, मैंने आपके सामने तमहीदी तौर पर यह बात कही है। कुरान मुक़द्दस की एक आयत मैंने पढ़ी है, बड़ी मशहूर आयत करीमा। बस उस आयत करीमा को समझ लीजिए और अल्लाह करे मैं समझा सकूं, फिर हम भी आप भी खड़े होकर सलाम पढ़ें, दुआ करें। आप अपने घरों को जाइए, हम अपने घर को जाएं। इरशाद खुदाबंदी है। बंगाल और उड़ीसा में बहुत जलसे होते हैं, और इन जगहों के जलसा करने वाले, सुनने वाले बहुत गौर से सुनते भी हैं और समझते भी हैं। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, सुनने के साथ साथ। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, और जो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं उनके गुलाम बन जाओ। कहो जोर से सुभान अल्लाह, सोच कहिए सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिक़ीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, और जो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं उनके गुलाम बन जाओ, अल्लाह तुमको भी अच्छा बना देगा। सुभान अल्लाह। अब आप इजाज़त दीजिए तो अपनी आदत के मुताबिक इस आयत करीमा की तज्ज़िया मैं आपके सामने रखूं, शायद हम अपनी बात आपको समझा सकें। रात का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, और ऐसे हिस्से में किसी बारीक बात को समझाना मुश्किल भी है, बेदारी हो तो आसान भी है। इस पर 3 जुमले हैं इस आयत करीमा में। ये पंखा बंद कर दो, ये आवाज को पकड़ रहा है। तकलीफ तो नहीं होगी, बंद कर दो इसको। 3 जुमले हैं, ईमान, तकवा, सच्चों की सोहबत। बस इन 3 जुमलों में मैं 2 जुमले पर 2 मिनट की गुफ्तगू करूंगा, फिर आखिरी जो लफ्ज़ है सच्चों की सोहबत, इस पर मेरी गुफ्तगू तकरीबन अब पौन घंटे होगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे बोलने, आपको सुनने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, आपसे अगर पूछा जाए कि ईमान किसे कहते हैं तो आप मुझसे अच्छी तारीफ कर देंगे और ईमान को बता देंगे, मगर मुझसे अगर आप पूछे कि ईमान किसे कहते हैं तो मैं किताब पढ़कर बताऊंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। जो किताबों ईमान की तारीफ आई है, लोगों ने अपने अपने अंदाज में ईमान की तारीफ किया। ईमान किसे कहते हैं? किसी ने कहा कि दिल से इकरार हो, दिल से तस्दीक हो, ज़बान से इकरार हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो तो दिल भी उसका तस्दीक करे। किसी ने और तारीफ की है, मगर ईमान की तारीफ 2 लफ्जों में आला हजरत ने किया, उसको सुन लीजिए, कहे जो सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत ईमान की तारीफ करते हैं। ईमान नाम है कि दिल हमेशा झुका रहे मुस्तफ़ा की बारगाह। 2 लफ्जों में तारीफ किया है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, रसूल के इश्क में, रसूलुल्लाह की बारगाह में दिल झुका रहे, ये ईमान। अब आगे आला हज़रत कहते हैं
कि जब ईमान के मुकाबले पर तकवा आए, या तवज्जो चाहेंगे आपकी, तकवा, आमनु तकुल्लाह, ईमान के बाद तकवा है। आला हज़रत कहते हैं कि ईमान के बाद अगर तकवा आवे तो तकवा सिर्फ मुराद नहीं होगा, पूरा इस्लाम होगा। और पूरा इस्लाम अगर हम कहेंगे तो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुरान की तिलावत, वालिदैन की इताअत, छोटों पर शफ़क़त, बड़ों की इज़्ज़त, 72 हिस्से कुरान इस्लाम के जो हैं वो सब मुराद होंगे। ईमान लाओ और इस्लाम पैदा करो। इस्लाम किसे कहते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं इस्लाम नाम है कि सर झुका हो खुदा की बारगाह में। ईमान नाम है कि दिल झुके नबी की बारगाह में। इस्लाम नाम है कि सर झुके खुदा की बारगाह में। अब आगे कहता है अल्लाह कि ईमान भी अगर हासिल हो गया, इस्लाम भी अगर हासिल हो गया, मोमिन बन गए, मुसलमान बन गए, और दोनों को अगर बचाना चाहते हो तो अल्लाह के वली हैं, उनके गुलाम बन जाओ, दोनों महफूज हो जाएंगे। ईमान भी बच जाएगा, इस्लाम भी बच जाएगा। जो लोग ये कहते हैं कि ईमान इस्लाम के बाद हमें किसी वली की ज़रूरत नहीं है, किसी अल्लाह के नेक बंदे की हाजत नहीं है, वो बड़े गुमराह हैं। अल्लाह की वली की ज़रूरत पड़ेगी ईमान के बाद, इस्लाम के बाद, नमाज रोज़ा के बाद। अभी इस सिलसिले में ज़्यादा कोई लंबी बात ना करके बड़ा मोटा से एक वाक़या हम आपको सुना दें, शायद मेरी बात आपका ज़हन कबूल कर ले। बड़ी मशहूर ये वाक़या है अपने ज़माने के। ये बहुत बड़े इमाम हैं, इमामत का जवाब नहीं, बहुत बड़े आलिम हैं, इल्म का जवाब नहीं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, हदीस बयान करने का जवाब नहीं, बहुत बड़े नमाजी हैं, नमाज पढ़ने का जवाब नहीं, बहुत बड़े हाजी हैं, इनके हज के जवाब नहीं, बहुत बड़े आशिक हैं, इश्क़ रिसालत का जवाब नहीं। इनका नाम लेने से पहले पूरा मजमा इतना जोर से या रसूलल्लाह कह दे कि जब मैं इनका नाम लूँ उनकी रूह नबी के मिलाद में तशरीफ़ ले आवे, तो जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। ये बहुत बड़े इमाम हैं, इमामत का जवाब नहीं। इनको देवबंदी मानता है, वहाबी मानता है, बरेलवी तो अपना इमाम मानता है। हम इनका नाम आपके सामने पेश करें। इमामत का जवाब नहीं, मंतिक का जवाब नहीं, फलसफा का जवाब नहीं, इनके इल्म का जवाब नहीं, इनके हदीस बयानी का जवाब नहीं, इनके मुनाज़रे का जवाब नहीं। इनका नाम है 700 साल पहले के ये आलिम हैं, 800 साल पहले के ये इमाम हैं। इनका नाम है हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम राज़ी के नाम से मशहूर हैं। इमाम गज़ाली, इमाम राज़ी, ये दो नाम बहुत सुने हैं आपने। इमाम राज़ी बहुत बड़े इमाम हैं, अपने वक्त के इमामत का जवाब नहीं, बहुत बड़े आलिम हैं, इल्म का जवाब नहीं है। इन्होंने 99 दलीलें अल्लाह की तमाम सिफात बनाई थी कि अल्लाह एक है, 99 दलील, अल्लाह मौजूद है, 99 दलील। ज़िंदगी भर मुनाज़रे किए हैं, ज़िंदगी भर हदीसें बयान किया है, ज़िंदगी भर तबलीग किया है। इनका मुनाजरा देवबंदियों से नहीं होता था, देवबंदियों का वजूद नहीं था उस वक्त, वहाबी से नहीं होता था, वहाबियों का नाम निशान नहीं था उस वक्त, शियों से नहीं होता था, शियों का नाम निशान नहीं था उस वक्त। इनका मुनाजरा दहरिया से होता था, जो कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, नबी को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, इस्लाम को नहीं मानता, ईमान को नहीं मानता, उनसे इनका मुनाजरा होता था। 2 तख्त लगते थे, एक पर इमाम राज़ी होते, दूसरे पर तमाम दहरिया होते। दहरिया कहते हम खुदा को नहीं मानते, हम नबी को नहीं मानते, रसूलुल्लाह को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते। इमाम राज़ी सबको सुनते थे, और बाद में इमाम राज़ी अल्लाह के एक होने पर जब दलील देते थे, कुरान अल्लाह किताब होने पर जब दलील देते थे, रसूलुल्लाह की रिसालत पर जब दलीलें देते थे, तो मैंने तारीख पढ़ा है कि सैकड़ों
दहरिया उसी स्टेज पर ईमान लाने पर मजबूर हो जाते थे, इस्लाम का मजबूर हो जाते थे। इनके इल्म का अंदाजा लगाइए कितने बड़े आलिम रहे होंगे। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिंदगी तबलीग में गुजरी, नमाज में गुजरी, नमाज इतनी शानदार पढ़ी है इन्होंने कि फरमाते हैं 50 बार सजदे मैंने किए हैं, ऐसे सजदे कि सर से सजदे से सर को नहीं उठाया है जब तक मैंने अल्लाह के नबी का चेहरा नहीं देख लिया है। ऐसी नमाजें पढ़ी हैं। बहुत बड़े आशिक हैं, तकबीर, इमाम हैं, बहुत बड़े ये आलिम है इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह। मगर गौर से सुनिए, नमाज़ें इनके दामन में है, ईमान इनके दिल में है, सजदे इनके पेशानियों में हैं, अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह का खौफ से भरे पड़े हैं। मगर इन्होंने इन 99 दलीलें अल्लाह की तमाम सिफात बनाई हैं। अल्लाह एक है, 99 दलील, अल्लाह मौजूद है, 99 दलील, अल्लाह देख रहा, 99 दलील। जिंदगी गुजर गई, मौत का वक्त आया, जाकनी का आलम आया, मौत का पसीना पेशान टपक रहा था, शैतान सामने आ गया। इमाम राज़ी हैं, फ़खरुद्दीन राज़ी, बड़ी तफसीरें लिखी कुरान की इन्होंने, बैज़ावी इन्हीं की लिखी हुई है जो मदरसों में सबके बाद आखिरी तफसीर पढ़ाई जाती है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह शैतान से उलझे हुए हैं। शैतान कह रहा अल्लाह एक है, आपने कहा, उसने कहा दलील दीजिए, आपने दलील दिया, शैतान ने उसे काट दिया। शैतान की दलील मजबूत, इनकी दलील कमज़ोर। दूसरी दलील दिया, उसको भी काट दिया। तीसरी दलील दिया, इसे भी काट दिया। 99 दलीलें बनाई थी अल्लाह के एक होने पर, सब दलीलें दे डाली, सारी दलीलों को शैतान ने काट दिया। इमाम राज़ी पसीने पसीने हैं। अगर उसी हाल में इनका इंतकाल हो जाता तो खात्मा भी खैर ना होता, जहन्नम में जाते, दोज़ख इनका मुकद्दर हो गया होता। ऐसे माहौल में कि जब शैतान गालिब था, इमाम राज़ी जैसे इमाम, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े फ़कीह, इतने बड़े अल्लाह आलिम मग़लूब हैं, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मुँह खुला खुला रह गया। आपने कोई जवाब नहीं दिया। इमाम शैतान देखकर हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, वो कह रहा था दिल में कि राज़ी हम तेरे पर गालिब आ गए, तुम अल्लाह को साबित ना कर सके, अब मरोगे तो जहन्नम जाओगे। ऐसे वक्त में इमाम राज़ी के पीर हज़रत नजमुद्दीन कुबरा 300 मील की दूरी पर वज़ू की तैयारी कर रहे थे। वहीं से उन्होंने इमाम राज़ी पर तवज्जो किया, देखा इनके पीर ने कि राज़ी शैतान से उलझे हुए हैं, शैतान गालिब है, राज़ी मग़लूब है, शैतान फतह हो रही है, राज़ी को शिकस्त हो रही। वहीं से इनके पीर ने वज़ू वाला लोटे वाला पानी फेंका शैतान की तरफ, ये कह के फेंका कि राज़ी ये क्यों नहीं कह देते कि हम अल्लाह को एक अपनी दलील के बिना पर नहीं मानते। मेरे पैगंबर ने एक कहा है तो हम भी अल्लाह को एक कहते हैं, नबी ने एक कहा है तो हम भी अल्लाह को एक कहते हैं। जब इनके पीर ने इनकी रहनुमाई किया तो शैतान ये कहकर भागा कि राज़ी हम तो कामयाब हो गए थे, मगर तुमको तुम्हारे पीर ने बचा लिया, मुर्शिद ने बचा लिया। कुरान ने कहा कि ईमान वालो, तक़वा वालो, नमाज वालो, दोनों को बचाना चाहते हो तो जो अल्लाह के वली हैं उनके गुलाम बन जाओ। जब तक तुम गुलाम बने रहोगे नमाज भी बाकी रहेगी, ईमान भी महफूज रहेगा। इरशाद खुदाबंदी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालो, इस्लाम वालो, अल्लाह के नेक बंदों के सच्चे गुलाम बन जाओ। इस सच्चाई पर और सिद्क़ पर बस 2-4 लम्हे हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, अब बात को हम समेट देंगे। यहाँ पर तमाम उलमा बैठे हुए हैं, ये मुझे कहने की इजाज़त दें कि कुरान अगर यहाँ पर ये कहता कि तुम सच्चे बन जाओ तो कितना अच्छा होता। कुरान ने ये नहीं कहा तुम सच्चे बन जाओ, कुरान ने कहा तुम सच्चों के गुलाम बन जाओ। गुलाम बनने का हुक्म दे रहा है, सच्चा बनने का हुक्म नहीं दे रहा है। क्यों? कुरान जानता था कि सच्चा बनने के लिए बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी, बड़ी मेहनत है, मुशक्क़त है, ज़हमत है, कांटों से गुजरना है, और ये कल का मुसलमान कर नहीं पाएगा। तो कुरान ने कहा सच्चा नहीं बनते हो न बनो, जो सच्चे उनके गुलाम ही बन जाओ। सच्चा बनने के लिए
अमीर हमजा की कुर्बानी चाहिए, सच्चा बनने के लिए हुसैन का जिगर चाहिए, सच्चा बनने के लिए अली का आज़्म चाहिए, सच्चा बनने के लिए अबू बकर की सदाकत चाहिए, सच्चा बनने के लिए अमीर हमजा का दिमाग चाहिए। इतना बड़ा दिमाग न ला पाते तो कुरान ने कहा सच्चा नहीं बनते, न बनो, जो सच्चे हैं उनके गुलाम बन जाओ। वादा करता हूँ तो जो बरकत मैं सच्चों को दूंगा वही बरकत हम तुम्हें भी अता फरमा देंगे। ईमान वालों सच्चों के गुलाम बन जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से कारिये मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, अगर आप सच्चा बनना चाहते हैं तो बन जाते हैं, बनना चाहे तो बन जाएंगे आप सच्चे। आज की सच्चाई नहीं, कुरान की सच्चाई। आज का सच अलग है और कुरान जिस सच्चाई की बात करता है वो अलग है। कुरान का मेयार सिर्फ कितना ऊंचा है, उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं आप। जब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप तकरीर सुनने का आदी हैं, जरा तवज्जो से मेरी बात को सुने। आज की सच्चाई अलग है, कुरान की सच्चाई अलग है। कुरान की सच्चाई आप देखिए और आज की सच्चाई क्या है। धोखा दो, सच का नाम दो, सियासत का नाम दे दो। एक आदमी बाजार गया, एक जोड़ा उसने खरीदा बीवी के लिए, 500 रुपये में ला कर दिया बीवी को। बीवी ने कहा ये क्या है? कहा तेरा जोड़ा है। कहा कितने में है? कहा 2000 में। मैंने कहा 500 को तुम 2000 क्यों कह रहे हो? वो कहने लगा मौलाना ये बीवी को समझाने का तरीका है, बीवी को मनाने का तरीका है। सरी झूठ बोल रहे हैं और तरीके का नाम दे रहे हैं, सरी झूठ बोल रहे हैं, तदबीर का नाम दे रहे हैं, सरी झूठ बोल रहे हैं, सियासत का नाम दे रहे हैं। आज हमारी सच्चाई ये है, गए बाजार खिलौना लेकर आए बेटे के लिए 50 रुपये में। बेटे ने कहा डैडी ये कितने के आए? आपने कहा पूरे 200। मैंने कहा झूठ क्यों बोल रहे हो? कहा झूठ नहीं है, बच्चे को मनाने का तरीका है, बच्चे को मनाने का ये तरीका है। सियासत का नाम झूठ है, तदबीर का नाम झूठ है। आज हम उसको सच्चाई का नाम दे रहे हैं, सरी झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई का नाम दे रहे हैं। मुसलमानों, तुम्हारी आज की सच्चाई ये है, मगर कुरान जिस सच्चाई की बात करता है वो कितना ऊंचा है, इसको जरा सुन लीजिए। वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वाद वकान रसूल नबिया। इस्माइल का जिक्र किया करो, वो सादिक़ुल वाद थे। कहो जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इनका जिक्र किया करो, ये सादिक़ुल वाद थे, सच्चे थे। इस तफसीर में, कुरान की आयत की तफसीर में आया है कि जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह एक मरतबा मक्का के 2 पहाड़ों के बीच से गुजर रहे थे। एक आदमी मिला, उसने सलाम किया, हज़रत ने सलाम का जवाब दिया। उस आदमी ने कहा हुजूर हम मक्का शहर से आ रहे हैं, अब मक्का शहर दोबारा जा रहे हैं, जब तक ना आवे अब मेरा इंतजार कीजिए। जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा जाओ, जा करके जल्दी आओ, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। मक्का से आए क्यों जा रहे हो? उसने कहा हुजूर वहाँ बादशाह के सामने एक मुजरिम पेश होगा, मेरी गवाही है, अगर गवाही गुजर गई वो छोड़ दिया जाएगा, गवाही न गुजरी वो फांसी पर लटका दिया जाएगा। कहा जाओ जल्दी जल्दी उनको छुड़ाओ, बेकसूर है। वो आदमी शहर आया, उसने गवाही दिया, मुजरिम छोड़ दिया गया। मारे खुशी ये भूल गया इस्माइल मेरा इंतजार कर रहे हैं, सीधे वो घर चला गया। घर जब गया तो एक दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, पूरे 12 महीने हो गए, 1 साल हो गया, उसे याद ना आया। और 1 साल के बाद वो उसी घाटी से गुजर रहा था जहाँ इस्माइल खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जब करीब आया, देखा इस्माइल खड़े हैं, वो कांप गया, डर के उसने कहा सरकार मुझसे गलती हो गई। कहा क्या गलती हो गई? कहा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं भूल गया था। इस्माइल जवाब देते हैं कि मेरे भाई तुम तो 1 साल में आ गए, अगर कयामत जिंदगी की आखिरी सांस तक भी ना आते तो मैं यूं ही
ही खड़ा होकर तेरा इंतजार करता रहता, यहीं पर तेरा इंतजार करता रहता। ये तो एक वाकया बड़ा मशहूर जो दिमाग में आ गया ये वाकया, मगर वाकये की नौयत देखिए, बड़ा हम आपकी मेहरबानी होगी आपकी मेरे ऊपर। जब वाकये की नौयत देखिए 1 मिनट के अंदर, ये तो वाकया मोटा सा वाकया है, आपने सुना और समय में बात आ गई, मगर वाकये की नौयत देखिए। जनाब इस्माइल ने कहा था मैं तेरा इंतजार करूंगा, कहने के वक्त दोनों टांग जिस हाल में थे 1 साल तक वो सही रहे, न पैर आगे बढ़ा न पीछे बढ़ा, न दाएं हुआ न बाएं हुआ, जैसे पैर जमीन को ने पैर को पकड़ लिया, 1 साल तक पैर में जुम्बिश न किया, हिलाया तक नहीं, वो उसी खड़े रहे। 4-5 दिन गुजरे, दिमाग में आया कि अब मक्का जाकर खा पी कर आकर खड़े हो जाएंगे, सोचा ये वादा नहीं किया था, ये वादे खिलाफ है। फिर पैर को जमा दिया, खड़े हो गए, पैर नहीं हिल रहे, 1 साल गुजर गया, न पांव आगे न पांव पीछे, न दाएं न बाएं। जब 5 दिन गुजरे, प्यास बढ़ी, भूख बढ़ी, बेइसराफ बढ़ा, परेशानी बढ़ी, मुसीबतें बढ़ी, आपको परेशानी हुई, प्यास की, भूख की, तो परवरदिगार ने कहा मेरे इस्माइल आप मेरी रजा के लिए भूख प्यास को सह रहे हैं, लिहाजा आज के बाद खाने के पास आप नहीं जाएंगे, खाना आपके पास आएगा, पानी के पास आप नहीं जाएंगे, पानी आपके पास आएगा। यहीं खड़े रहिए, हम यहाँ पर जिब्रील के जरिए खाना भेज रहे, कहो तो सुभान अल्लाह। मुसलमानों, अगर कुरान इतना बड़ा सच्चा होने के लिए कहता तो क्या इतने बड़े सच्चे बन जाते? नहीं बन पाते, नहीं बन पाते। तो कुरान ने कहा इतने बड़े सच्चे नहीं बनते हो, जो सच्चे उनके गुलाम बन जाओ, जो बरकत उनको देंगे वही रहमत हम तुम्हें भी अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, सच्चों के गुलाम बन जाओ। बस आखिर में आइए कि सच्चे कौन हैं, हम इस पर गुफ्तगू कर लें, अब बात को हम समेट दें। मुसलमानों, सच्चे कौन हैं? अगर मैं मोटा मोटा नाम ले लूं किसी का, नहीं लेता मैं नाम, मैं आता हूं कुरान की तरफ। सच्चों को समझ लो कौन है। वहाबी कह रहा हम सच्चे हैं, देवबंदी कह रहा हम सच्चे हैं, राफिजी के बारे में भी आप सुन चुके हैं, मगर ये कहता है कि हम जन्नती हैं, सच्चे हैं। खारजी ये कहता है हम सच्चे हैं, जन्नती हैं। सुन्नी बरेलवी कह रहा हम सच्चे हैं। सच्चे हैं कौन? कोई झूठा अपने को झूठा नहीं कहता, सब अपने को सच्चा कह रहा है। आप सच्चा किसे कहेंगे? अगर हम किसी का नाम ले लें तो आप कहेंगे बरेलवी हो, बरेली आलिम के नाम ले रहे हो, हम नहीं मानते। आइए हम और आप चलें 2 मिनट के लिए कुरान की बारगाह में, कहो जो सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कुरान ने सच्चों की तारीफ तो किया है, मगर चेहरा नहीं बताया, एड्रेस नहीं बताया, पता नहीं बताया, खानदान नहीं बताया। कुरान मुकद्दस ने सच्चों की तारीफ तो की है, मगर वो कौन है ये तफसील नहीं है, वो कैसे हैं ये तफसील नहीं है। हम कैसे समझे कि सच्चे कौन है? हर फिरका अपने को सच्चा कह रहा। ऐ मुसलमानों, सच्चा फिरका रब्बे काबे की कसम बस एक है, जिसे दुनिया बरेलवी मुसलमान कहती है। मगर ये मोटी सी बात तो बाद में करेंगे, पहले एक कुरान की आयत सुन लीजिए। कुरान की रोशनी में सच्चे कौन हैं ये कैसे समझेंगे? अगर समझना कि सच्चे कौन हैं तो कुरान की रोशनी में समझो। अरब का एक कानून है, अरब वाले ये कहते हैं कि जब किसी चीज को समझना हो तो उसकी जिद को समझो, अक्स को समझो। अरब के लोग ये कहते हैं तू रफुल अशिया बेअज़दादी, चीज जिद से पहचानी जाती है। अरब का कहना यह है कि अगर रात को समझना है तो वो कहते हैं दिन को समझो, उसके अक्स जो है वही रात है। मौत का जिंदगी को समझो, जिंदगी का जो अक्स है, जिद है, वही मौत है। कहा जहालत, वो कहते हैं इल्म को समझो, इल्म के माबर जो हो वही जाहिल हैं। इस कानून की रोशनी में मुझे कहने दीजिए, अगर सच्चे को समझना है पहले झूठों को समझ लो। झूठे जो हैं ये कौन है? और जितने झूठे तुमको मिल जाएं, इनके मुकाबले पर जो लोग होंगे वही सच्चे होंगे। कहो तो सुभान अल्लाह। झूठों को समझो। अब झूठों को समझने के लिए कुरान मुकद्दस की चंद एक आयत पढ़ रहा हूँ।
फमन हाज्जक फी मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म। नबी मक्का से मदीना आए। मदीने में दो कबीले यहूदियों के थे, बनु कुरैज़ा बनु नुज़ैर। इसमें ईसाई रहते थे। ईसाई नबी की बारगाह में एक बार आए। उन्होंने आकर कहा, हुजूर ये बताइए कि हज़रत ईसा कौन है? आपने कहा अल्लाह के पैगंबर रसूल। ईसाइयों ने कहा झूठ। तो आपने कहा सच क्या है? कहा अल्लाह के बेटे हैं। ईसा अल्लाह का बेटा है, रसूल नहीं है। ईसा की माँ अल्लाह की बीवी है। मरियम अल्लाह बाप है, शौहर है। नबी ने कहा झूठ। ईसाई नबी को कह रहे हैं झूठ, नबी उनको कह रहे हैं झूठ। बात बहुत आगे बढ़ी तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील के जरिए कि जाकर मुस्तफ़ा से कहो इनसे मुनाजरा न करें बल्कि मुबाहला करें। कहो जो सुभान अल्लाह। मुबाहले की दावत दें इनको। नबी ने कहा मुबाहला करोगे? अल्लाह के नबी ईसा के नबी होने पर कहा हाँ हम करने को तैयार हैं। झूठे जो होते हैं वो बड़ा मजबूत दावा करते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं हम सच्चे हैं। झूठों ने कहा कि हम मुबाहला करने को तैयार हैं। अल्लाह के नबी ने कहा करोगे मुबाहला? कहा कर लेंगे। कब? कहा फलां तारीख को फलां मैदान में तुम भी आओगे, मैं भी आऊँगा, तेरी औरतें आएंगी, मेरे घर की औरतें आएंगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे, हम सब मिलकर दुआ करेंगे। जो हक पर होगा अल्लाह बाकी रखेगा, जो नाहक होगा अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। मुबाहला करोगे? कहा हम तैयार हैं। मुबाहला के तैयार हो गए। जब वो दिन आया ईसाई अपने घर गए, अपने इमाम पादरी से कहा कि हमने नबी से मुबाहला गछ लिया है। कहा किस बात पर? कहा ईसा के अल्लाह के नबी अब बेटा होने पर। उनके पादरी ने कहा कि हमें उनको नबी माने ना माने मगर मेरा अकीदा है कि वो नबी हैं, उनसे मुबाहला मत करना मगर बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। कहा अब हम तो गछ लिए हैं, कहा जाकर माफ़ी मांग लो। कहा हम माफ़ी नहीं मांग। झूठे जो होते हैं उनका सीना बड़ा चौड़ा होता है, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। कहा माफ़ी नहीं मांगोगे तो तबाह होने से तैयार हो जाओ, बर्बादी तेरे करीब है। कहा कुछ भी हो माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो दिन आया, वो तारीख आई, रसूल घर से निकले। कहो जो सुभान अल्लाह, कहो जो सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। इस शान से निकले। आपने अली को लिया, फातिमा को लिया, इमाम हसन को लिया, इमाम हुसैन को लिया। ये पाक पंजतन पहली बार इस आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर अल्लाह की उलूहियत, नबी की रिसालत, कुरान की सदाकत, इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने के लिए पहली बार ज़मीन पर मैदान में तशरीफ़ लाए हैं। नबी हैं, अली हैं, फातिमा हैं, इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन है। नबी फरमाते हैं कि ऐ फातिमा जब मैं दुआ करूं तो तुम आमीन कहना। फातिमा कहती अब्बा हम आमीन कहेंगे। अली भी कहते हैं कि सरकार हम भी आमीन कहेंगे, आमीन कहेंगे। नबी की दुआ होगी, अली आमीन कहेंगे, फातिमा आमीन कहेंगी, हसन आमीन कहेंगे। नबी घर से निकले इस शान के साथ कि नबी आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे फातिमा है, फातिमा के पीछे अली हैं, इमाम हसन नबी के गोद में है, हज़रत हुसैन की उंगलियां नबी की उंगलियों में है। एक नवासे उंगली पकड़े हुए, एक नवासे को गोद में लिए हुए, बेटी उनके पीछे, दामाद उनके पीछे। घर से निकले चले जा रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे एक फलसफा समझा दीजिए। कहा वो क्या है? मैंने कहा हम अपने घर से निकलते हैं औरतों के साथ, हमारे चलने का तरीका ये होता है कि मर्द आगे होते हैं, उनके पीछे बच्चे होते हैं, औरतें पीछे होती हैं। आप चल रहे सरकार बिल्कुल उल्टा, आप आगे, फातिमा पीछे, अली उनके पीछे, फातिमा बीच में चल रही। ये बिल्कुल हमारे खिलाफ है। नबी जवाब देंगे कि तेरा चलना चलना नहीं है, चलना वही है जो मुस्तफ़ा चल के दिखा है। हमारा चलना देखो, अपन देखो मत देखो। हमने कहा ऐसा क्यों चल रहे हैं? नबी जवाब देंगे जब चलने के अंदाज पर गौर करो। मैं आगे आगे चल रहा हूँ, मेरे पीछे फातिमा चल रही, फातिमा के पीछे अली चल, और इनका मदरसा हबीबिया ये भी था। हबीबिया ही में हज़रत रहते थे मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह। मेरी जवानी थी, सारा इम्तिहान गरीब नवाज रहने मुजाहिद मिल्लत ही तशरीफ़ लाते थे। बहुत करीब से मैंने उनको देखा है। मुजाहिद मिल्लत के शागिर्द हैं मोहम्मद इलाहाबादी, उनके इल्म का जवाब नहीं है। उनके दादा
पोता शागिर्द हैं अल्लाह मुश्ताक अहमद निज़ामी खतीब मस्जिद के दफ्तर में घर में एक दिन बैठे हुए थे। बाद नमाज मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब थे, मौलाना मुश्ताक निज़ामी साहब थे, मैं था। चाय पानी का इंतज़ाम था। मुजाहिद मिल्लत थे, ये तीनों बैठे थे। मुजाहिद मिल्लत अमामा सब बांधे हुए और सदी और कुर्ता लुंगी पहने हुए तशरीफ फरमाते। एक पैठान अफगानिस्तान का आया, सैयद अफगानिस्तान का आया। उसने कहा मुजाहिद मिल्लत कौन है? मैंने कहा ये शेख जो बैठा है, जो कम बोलता है मगर पूरी कौम की रहनुमाई करता है। कहने वो कौन है? मैंने कहा ये है मौलाना हबीब रहमान मुजाहिद मिल्लत। मुफ्ती निज़ामुद्दीन ने भी हज़रत रहनुमाई किया। कहा मैं उनसे मिलने आया हूँ। सैयद साहब करीब आए, मुजाहिद मिल्लत से बात करने लगे। मुजाहिद मिल्लत उनके सुल मिजाज थे, अपने गैरों से ऐसा बात करते थे जैसे मालूम है ये बहुत पुराने शनासा हैं, पुराने जानने वाले हैं। सबसे बड़े अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में मिलते थे। आज आप आलिमों का हाथ चूमते हैं, आलिम किसी का हाथ नहीं चूमता। बहुत कम आलिम किसी आलिम का हाथ चूम ले, मगर गैर आलिम को तो हाथ चूमेगा ही नहीं। मगर मेरे मुजाहिद किसी भी गैर आलिम हो या आलिम हो, जो उनका हाथ चूमता था बगैर चूमे छोड़ते नहीं थे हाथ। जाहिलों की बात कर रहा हूँ, हाथ छोड़ते नहीं थे मुजाहिद मिल्लत, पकड़ लेते थे और हाथ को चूमते तो वो सही जैसा उसने चूमा है। कहो तो सुभान अल्लाह। ये मिसाल किसी और आलिम में नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती है मिसाल। मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह कसम खुदा के उड़ीसा की जमीन धामनगर को सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि अर्श आज़म में भी इनका नाम पैदा कर दिया है। अर्श आज़म के फरिश्ते सिर्फ बरेली ही नहीं आते होंगे, जब बरेली आते होंगे तो धामनगर भी तशरीफ लाते होंगे। ये मुजाहिद मिल्लत हैं। सैयद साहब से बात होने लग गई, बड़ी प्यार मोहब्बत बात की। चाय पानी के बाद उसके मुंह से एक लफ्ज निकला कि अफगान के जो सैयद हैं उनके बाल आग नहीं जलाती, अफगानी सैयदों का बाल आग नहीं जलाते, हाथ पर आग रख दो तो हाथ नहीं जलता। मुजाहिद मिल्लत मुनाजिर थे, इन्होंने कहा मियाँ गलत बोल रहे हो, आग का मिजाज है जलाना, ये जलाएगी, चाहे सैयद हो या गैर सैयद हो, पैठान हो, अंसारी हो, शेख हो, आग जला देगी, उसका मिजाज। सैयद साहब ने कहा नहीं, अफगानी सैयदों का हाथ नहीं जलता, यहाँ के सैयदों का हाथ जलता होगा। हिंदुस्तानी सादात के हाथ जल जाते होंगे, अफगानी सादात के हाथ नहीं जलते हैं। जब उसने 2-3 बार कहा तो मुजाहिद मिल्लत को जलाल आया। बड़े गोरे नारे थे, देखा होगा आपने, चेहरा चमकता था चांद की तरह। कहो तो सुभान अल्लाह। सूरज के चमकता था और जब गुस्से में आते थे तो चेहरे से ज्यादा इनकी आंखें चमकती थी। मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की गुस्से में, जलाल में आपने फरमाया कि सैयद साहब ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो बार बार आप सैयदों को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। अफगान के सैयद अलग हैं, हिंदुस्तान के सैयद अलग हैं। अफगानी सैयदों का हाथ नहीं जलेगा, यहाँ के सैयदों का हाथ जल जाएगा, ये कैसी बात आप कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप नाराज ना हो, जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदुस्तान में कोई ऐसा सैयद हो लाओ जिसका हाथ न जले, अफगान के सैयदों के हाथ में आपको पेश करता हूँ, उनके हाथ नहीं जल सकते। मुजाहिद मिल्लत को जला लाया। मुजाहिद मिल्लत ने कहा निज़ामुद्दीन अपने शागिर्द मुफ्ती निज़ामुद्दीन से कि माचिस की डिब्बी लाइए। माचिस लाई गई, पूरी माचिस उनके हाथ में थी। मैं गवाह हूँ और इस तकरीर का बयान करने वाला पूरे उड़ीसा में यही खादिम है, मैंने ही इसको बयान किया है। माचिस जल गई, मुजाहिद मिल्लत ने सर से बाल को तोड़ा, अब बाल को जलाने के लिए दिया, मगर मैं गवाह हूं कि माचिस तो खत्म हो गई, बाल नहीं जला। पूरी माचिस खत्म हो गई। 15 साल पहले मैंने उड़ीसा में धामनगर में पहली तकरीर मेरी हुई थी, जब मैं पहली बार आया था, उसमें मैंने ये वाक़ा बयान किया था। उसके बाद तो बहुत बार ये वाक़ा बयान किया, जाने लोग बयान करने लगे। इसका रावी मैं ही हूँ। मैंने देखा था मुजाहिद मिल्लत के सर का बाल नहीं जला। दूसरी माचिस मंगवाई, निज़ामी मुश्ताक निज़ामी, माचिस लाओ, माचिस लाई गई, बाल सर का तोड़ा, दिया का उसको जलाओ, माचिस खत्म हो गई, बाल नहीं जला। तीसरी माचिस मंगवाई गई, कहा सैयद साहब आप इसको हाथ में लीजिए, बाल को फिर तोड़ा,
सैयद साहब के हाथ में दिया, कहा आप इसे जला के दिखा दीजिए। सैयद साहब के हाथ तो जल गए मगर मुजाहिद मिल्लत का बाल नहीं जला, मुजाहिद मिल्लत का बाल नहीं जला। जब आपके बाल नहीं जले, 3 माचिस खत्म हो गई, तब मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि सैयद आप सुनिए, मैं सैयद नहीं हूँ, मैं फारूकी हूँ, सैयदों का गुलाम हूँ, मगर मेरा हाल ये है कि जो बाल सर से लग गया है उसे आग नहीं जला पा रही है। कल कयामत के मैदान में मेरे जितने मुरीदीन हैं इनको भी जहन्नम की आग नहीं जला पाएगी, दोज़ख की आग नहीं जला पाएगी। और जब आगे बढ़कर पूछा कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत, ये बरकत आपके बदन को कब से मिली? तो कहने कि जब से मैं आला हजरत का गुलाम बन गया हूँ, आला हजरत का नाम लेवा बन गया हूँ। ऐ मुसलमानों, जो जहन्नम की आग बाल को देखकर सर्द हो जाए वो देवबंदियों के यहाँ नहीं मिलेगा, वो बरेली वालों के यहाँ आपको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बरेलवी बने रहिए। और इसी बरेली के नाम लेवाओं में कायी नेमतुल्लाह रहमतुल्लाह तआला भी हैं, जिनका उर्स हम आप लोग मना रहे हैं। कायी नेमतुल्लाह साहब को मैंने बड़ा करीब से देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमेशा बावजू रहते थे, कहो जो सुभान अल्लाह, हमेशा बावजू रहते थे। सफर हो, हजर हो, घर हो, मकान हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, नबी पाक पर दरूद पढ़ते हुए इनको देखा गया है, या कुरान पढ़ते हुए इनको देखा गया है। मुजाहिद मिल्लत कहा करते थे कि कारी नेमतुल्लाह, जितना कुरान आप पढ़ते हो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपकी तिलावत के सदक़े में मेरी सारी उम्मतों को माफ फरमा देगा, बख्श देगा। कारी नेमतुल्लाह साहब का जवाब नहीं था। खिलाफ शरा हरकत इनके नहीं थे, इनकी हरकतें शरीयत के मुताबिक थी। नमाज, रोजा, उठना बैठना और सर पर अमामा वगैरह मैंने उनको बड़ा करीब से देखा। ए मुसलमानों, याद रखो, बेहतरीन वली होने की पहचान यही है वो शरीयत का एहतराम करे। हवा में उड़ना ये विलायत की पहचान नहीं है, दर्जा में चलना ये विलायत का पहचान नहीं है। विलायत की पहचान ये है कि वो नबी का सच्चा गुलाम बना रहे, नायब बना रहे, जिंदगी भर यही बनकर दिखाए, वो सच्चा वली है, नबी का नायब है। और आयशा के तलाशोगे तो धामनगर में तुम्हें मुजाहिद मिल्लत मिलेंगे, बरेली में मुफ्ती आजम मिलेंगे, ताजुश सरिया मिलेंगे, और मुजाहिद मिल्लत की दुआओं से कारी नेमतुल्लाह साहब की सूरत आपको नजर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लिहाजा आप जो नेमती हैं बड़े मुबारक हैं, रहमत और बरकत के लायक हैं। कारी नेमतुल्लाह साहब के खलीफा और इनके मुंह लगा मुरीद हमारे दरमियान से चले गए। बहुत उनके भी मैं करीब रहा हूँ। कारी अब सत्तार साहब, मौलाना सत्तार साहब, अभी उनका विसाल हुआ है। ये कारी नेमतुल्लाह साहब के खलीफा हैं। कारी नेमतुल्लाह साहब से मैंने क्या बात सुना है, आप इसको चापलूसी मत कहिए। कारी नेमतुल्लाह साहब के साथ मेरा बहुत प्रोग्राम हुआ है। एक बार तो कारी नेमतुल्लाह साहब को वाक़या नहीं बयान करूँगा। ताज भाई एक शायर थे वहाँ के, वो बहुत पढ़ने में उनसे नाराज हो गए थे। खैर रहने दीजिए वाक़े को। कारी नेमतुल्लाह साहब जो है बेबाक थे, हक गो थे, वो कोई बात छिपाते नहीं थे। बहुत उनको मैंने देखा, करीब से देखा। एक मकाम पर कटक के एक जलसे में मैं मौजूद था। कारी नेमतुल्लाह साहब ने लोगों से कहा कि रहने दो शोरा, रहने दो तकरीरें, मेरे नाम का उन्होंने इंतखाब के कहा, उनकी तकरीर कराओ, मैं बैठ कर सुनूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। उनके सामने मेरी तकरीर हुई, बैठे रहे। बाद तकरीर जब क़यामगाह पर आए तो मैंने उनसे दुआ के लिए कहा, तो कहने लगे, दुआएं भी दी तो रुकन में कोई चीज़ भी अता किया, वो आज भी मेरे पास रखा हुआ है। फिर बाद में कहने लगे, शहबाज मियाँ, मेरे जितने मुरीद हैं, जितने खुलफा हैं, मैं किसी पे एतमाद नहीं करता, भरोसा नहीं करता, मगर मौलाना सत्तार एक ऐसा मेरा खलीफा है कि क़यामत के मैदान में अगर अल्लाह मुझसे पूछेगा कारी नेमत क्या लेकर आए, तो मैं अब्दुल सत्तार ही को पेश करूँगा, इनको पेश करूँगा। कितने बड़ी नेमत है। आखिरत का सामान जिनको कारी नेमत बनावे, आखिरत का सौदा जिनको कारी नेमत बनाए, वो कोई और नहीं है, वही है जो तुम्हारे इस जलसे का हमेशा सरपरस्ती करता रहा। मौलाना सत्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत जल्दी चले गए, जवानी में चले गए, जवान जवान बच्चे छोड़ के चले गए, जवान लड़कियां छोड़ के चले गए, बहुत जल्दी चले गए। हम उनके जाने पर गम भी करते हैं
और खुश भी हैं कि हम बाद में जाएंगे, मगर जब हम पहुंचेंगे तो हमारे लिए वो मेहमानी करते हुए नजर आएंगे, मेजबानी करते हुए नजर आएंगे। हमें वो कहेंगे आओ आओ, हम पहले से हम मौजूद हैं। खाए नेमत ना रहे, मुजाहिद मिलत ना रहे, खाए सुल्तान ना रहे। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की नेमतें हैं, बरकतें हैं, और ये बरकतें अल्लाह ने आप सबको अता फरमाई है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, वो काम करो जो कायम नेमत करते रहे, वो काम करो जो अब्दुल सत्तार साहब करते रहे, वो काम कीजिए जो मुजाहिद मिलत करते रहे। मुजाहिद मिलत ने वहाबियों का बायकाट किया है, आप भी बायकाट करो। कायम नेमत ने जो बंदों को बायकाट किया है, आप भी बायकाट करो। उनसे शादी ब्याह, उनसे मिलना जुलना, उनसे उनके पास उठना बैठना या उनसे मोहब्बत मोहब्बत करना, ये सब वो नहीं करते थे, आप भी मत कीजिए। उनसे अच्छे हम नहीं हो सकते, उनकी सोच हमारी सोच से बेहतर है। कारी नेमतुल्लाह साहब के खलीफा मौलाना सत्तार साहब, उन्होंने अपने बात के लिए अपने 2 खलीफा बनाए हैं, जिनमें से एक तो अभी यहाँ बैठे हुए हैं कारी मोहम्मद इमाम हक साहब, और एक उनके साहबजादे हैं जो कटक में हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर वाकई आप मौलाना साहब से मोहब्बत करते हैं और सही मोहब्बत है, मोहब्बत तो कोई लालच नहीं है, किसी वजह से नहीं है, तो आज मौलाना साहब नहीं हैं, उनके बेटे हैं, उनका खलीफा मौजूद है। इनसे मोहब्बत कीजिए, इनकी रूह खुश होगी, वो खुश हो जाएंगे। बहुत सुभान अल्लाह। और उनके दुआएं कीजिए, उनके मज़ार पर हाजिर दीजिए, उनकी बारगाह में जाइए, उनके गांव में जालेश्वर में जाइए और मज़ार पर हाजिर दीजिए। और जब उनके मज़ार पर जाइए, उनके बच्चों को कुछ लेकर जाइए, उनके बच्चों के दिल खुश होंगे, मौलाना साहब की भी रूह खुश होगी। ये सब तरीके हैं। और उनसे परहेज करो जिनसे इन्होंने परहेज किया है। जिनसे ये नहीं मिले उनसे आप भी मत मिलिए, जिनसे मिलने को ये मना करते रहे जिंदगी भर, उनसे आप रुक जाइए। अब वही काम कीजिए जो इन लोगों ने किया है। क्या कमी है सुन्नियों में, क्या कमी है सुन्नियों में? दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी आज सुन्नियों की है। 80% सुन्नी है, मगर इस 80% सुन्नियों को कम करने के लिए वहाबी देवबंदी शिया राफजी हमेशा शबखून मारता रहता है, जबरदस्ती मिलता है कि इनमें कुछ कमी आए। मगर मैं आपसे कहता हूँ मुसलमानों, याद रखो, मरने के बाद किसी और का चेहरा काम नहीं आएगा, मुस्तफा की मोहब्बत ही काम आएगी, रसूलुल्लाह का इश्क काम आएगा। इस इश्क में कोई आग लगने मत दीजिए और कोई फर्क आने मत दीजिए। मोहब्बत के साथ कायम रहिए, 5 वक्त की नमाजें पढ़िए, सही अकीदा इमाम के पीछे अकीदे को दुरुस्त रखिए। अकीदे में किसी से कोई मुसालहत और कोई मुवाफकत मत कीजिए, ये कतन जायज़ नहीं है, ये कतन दुरुस्त नहीं है। बस इन्हीं अल्फाज पर हम बस आपको रहमत देंगे कि जो कुछ मैंने कहा है, अगर मेरी बात आपके दिमाग ने कबूल कर लिया है और समझ में आ गई है, तो जब तक आप जिंदा रहिए मेरे दुआएं करते रहिए, मैं भी आपकी दुआएं करता रहूंगा। बस आखिर में एक बार सब लोग मिलकर इतना जोर से हाथ उठा कर या रसूलुल्लाह कह दो कि बाद आपसे करके यहाँ से निकल जाओ। कहो जोर से या रसूलुल्लाह, आओ जोर कर दो या रसूलुल्लाह। बैली शरीफ से ऊपर, बैली शरीफ से ऊपर खानका है कादरिया सिलसिले का मारहरा, मारहरा से ऊपर खानका है कालपी शरीफ, और कालपी से ऊपर है जमाल औलिया पूरा जहानाबाद। कालपी शरीफ को कादिया सिलसिले का मेमार कहा जाता है और सुतून कहा जाता है। कादी सिलसिले के 3 बुजुर्ग कालपी शरीफ में हैं, इमाम मोहम्मद तिरमिजी, शाह अहमद तिरमिजी, शाह फजलुल्लाह। शाह फजलुल्लाह ने खिलाफत दी, इजाजत दी हजरत शाह अबुल बरकात मार रबी रहमतुल्लाह अलैह को। मार रबी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान में 5 लोग मार में हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे आका हैं। अब 5-6 के बाद सरकार आला हजरत को खिलाफत मिली, आला हजरत के बाद मुफ्ती आजम हिंद को मिली, फिर आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद ने इस सिलसिले को पूरी दुनिया में फैला दिया। कहो तो सुभान अल्लाह, सुभान, पूरी दुनिया में फैला दिया। और जो कुछ बचा कचा था ताजुल शजा ने फैला दिया। सुभान अल्लाह, ताजुल शजा को जवाब नहीं। कहो तो मैं सुभान अल्लाह, कहो तो सुभान अल्लाह। खत्म कर दें या भूख लगी है? कहो तो से बोले, बस 2 मिनट 5 मिनट टाइम दे दिए। ताजुल शजा का नाम ले लिया है, ताजुल शरिया मेरे आका का नाम है। कहो तो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऐसे पीर को नहीं मानते जो गूंगे हैं,
बहरे हैं, औरतों से पैर दबाते हैं, खिलाफ शराब बाल रखते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, और सिगरेट के धुएं पर वो अल्लाह के बारे में कहते हैं कि हम अल्लाह से मिलते हैं, मेरा धुआं मिलता है। ये शैतान है, ये इब्लीस है, इनका एहतराम न करो, जूतों से मार के इनको दरवाजे से भगाओ। ये शैतान है, ये वली नहीं हो सकते। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, ऐसा वली नहीं हो सकता। अगर कोई वली है तो अपनी ताकत से मुझे गोंगा बना के दिखा दे, मुझे गोंगा बना दे, मुझे बहरा बना दे, मुझे लिंगड़ा बना दे। मैं जानता हूँ कि तुम खिलाफ शरा काम करते हो, दुकान चमकाने के लिए बीड़ी चमका रहे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं गौसे पाक का गुलाम हूँ। ऐसे को पीर ना बनाओ। बड़े कांड हैं, बड़े कांड हैं मेरे सामने। मैं कानपुर के मैं मुफ्ती की हैसियत से हूँ, वो भी लोगों ने मुफ्ती आजम बना दिया। बनाया किसी और ने नहीं बल्कि ताजुल शरिया ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े कांड होते हैं, बड़े केस आते हैं मेरे पास इन पीरों के, जिनके नाम मैंने लिए हैं। बड़े बाल रखे हुए हैं, औरतों से पैर दबा रहे हैं। क्या कहा, रूहानी बेटी है, रूहानी बेटी है। जिस्मानी बेटी तो घर में रखा पर्दे से, और रूहानी बेटी मुरीद की बेटी को बनाकर उसे पैर दबा रहे हैं। अगर रूहानी बेटी से पैर दबाना होता, जायज होता, मेरे नबी ने ये किया होता। नबी ने कभी न कहा होता कि औरतों की आवाज में भी पर्दा है। ऐ मुसलमानों, तुम मुरीद होते हो जन्नत में जाने के लिए, ऐसों को पीर बनाओ जो जन्नती हो, जो बाशरा हो, जो नबी का नायब हो। और ऐसे लोग तुम्हें कहीं नजर नहीं आएंगे, बरेली शरीफ को छोड़कर बरेली ही में नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसे पीर का गुलाम हूँ जिनको दुनिया ताजुल शरिया कहती है। ये लेंगड़े नहीं थे, ये लूल्हे नहीं थे, ये बहरे नहीं थे, ये अंधे नहीं थे, ये काने नहीं थे, रहते थे बरेली में। और कानपुर से कोई मुरीद आवाज देता था तो वहीं बैठे बैठे सुन लिया करते थे। हम ऐसे पीर के मानने वाले हैं। और मुजाहिद और ताजुल शरिया को गोदों में खिलाया है, मुजाहिद मिल्लत ने गोद में खिलाया है। अरे हम तो कहते हैं खिलाना बहाना था, मुजाहिद मिल्लत को अपना लुआब देकर उनको पिलाना था। लुआब भी चटाते थे, जबान भी चटाते थे ताजुल शरिया को, और खिलाते भी थे। गोदों में खिलाया है सका मुजाहिद मिल्लत ताजुल शरिया। बस 5 मिनट का टाइम ले रहा हूँ। एक बार मेरी तकरीर यूपी में एक बाजार है भांगड़ मऊ, वहां मेरी तकरीर हुई 25 साल पहले। उस तकरीर में मैंने जब मैं गया जलसे में, तो सदर इजलास से मैंने पूछा कि हर साल ये जलसा होता है या इस साल हो रहा है? कहा नहीं, हर साल होता है। मैंने कहा 5 साल कौन आया था? कहने लगे मौलाना अख्तर रजा खां बरेलवी ताजुल शरिया। मैंने कहा मैं वो कहाँ आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ? इस गांव में देहात में बड़े बड़े शहरों में तारीख मिलती नहीं, तुम्हारे यहाँ कैसे आ जाएंगे? कहा 5 साल से मैं उनकी तारीख के लिए परेशान था, तारीख मिल गई, फिर मैं बरेली जाकर उनको ले आया। कहने लगे सदर साहब ने मुझसे बताया कि जब तारीख जलसा आई तो उससे 2 दिन पहले मैं बरेली पहुंच गया। बरेली में लेटा रहा 4-5 आदमी के साथ। जब जिस दिन आना था गांव, उस दिन ताजुल शरिया ने मगरिब की नमाज पढ़ाई, और उस पर मुझसे कहा कि तैयार हो जाइए, अब हम चल रहे हैं। 5 गाड़ियां तैयार हुई, 5 गाड़ियां बरेली से निकली। एक गाड़ी पर ताजुल शरिया, अल्लामा अजहर मियाँ कायदे मिल्लत, दीगर उनके मुरीद, ड्राइवर, और दूसरी गाड़ियों पर मुरीदीन थे और खुलफा थे। ये गाड़ियां चली बरेली से, फरीदपुर पहुंची, तकरीबन 15 किलोमीटर दूर। ताजुल शरीफ ने कहा कि मुझे इस्तिंजा लगा है, कहीं पानी का इंतजाम हो तो गाड़ी को रोक दो, पाक हो जाए, इस्तिंजा से फारिग हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। ड्राइवर साहब का, सदर साहब का ये कहना है कि 5 किलोमीटर आगे गाड़ी बढ़ी, एक ढब्बा नजर आया, पानी वहां पर था। हमने गाड़ी रोकना चाहा, तो ने कहा यहाँ मत रोको, गाड़ी और आगे बढ़ाओ। और आगे गाड़ी बढ़ गई, 10 किलोमीटर चली, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, फिर गाड़ी रुकी, वहां भी ढाबा था। कहा नहीं, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ गए। फरीदपुर में कहा था इस्तिंजा लगा है,
पानी चाहिए हमें। और 55 किलोमीटर आगे गाड़ी बढ़ गई। 55 किलोमीटर के बाद लबे सड़क एक गांव था छोटा सा, कहा कि इस गांव में गाड़ी को उतार दो। गाड़ी उस गांव में उतार दी गई। अब गांव की गलियों में गाड़ी चल रही, पांचों गाड़ियां, सबसे आगे ताजुशरिया। ताजुशरिया गली का रास्ता बता रहे हैं, इधर से चलो, इधर चलो, इधर चलो। ड्राइवर कहता है कि ऐसा लगता था कि ताजुशरिया बरेली में नहीं रहते हैं बल्कि इसी गांव में रहते हैं। पूरे गांव से वाकिफ थे, पूरे गांव गलियां दिखा रहे थे, इधर चलो, इधर चलो। करते कराते एक मकान टूटा फूटा सब नजर आया। कहा यहाँ गाड़ी रोक दो, ये मकान मुसलमान का है, मुसलमान का मकान है, गाड़ी रोको और यहाँ मेरे लिए इंतजाम करो। गाड़ी रोक दी गई। का आवाज दो, आवाज दिया। उस घर से एक ज़ईफा निकली, 60 साल की बुढ़िया। न उसके बेटे थे, न शौहर था, न तीमारदार था, न कोई देखने भालने वाला था। अकेली वो बुढ़िया उस घर में रहती थी। वो बुढ़िया घर से निकली। उसने कहा क्या है? कहा कि ये उलमाए किराम हैं, मेरे सरकार इस्तिंजा फरमाएंगे, आप पानी का इंतजाम कर दीजिए। ज़ईफा मुसलमान थी, फौरन पानी रख दिया। आकर कहा कि चाहे तशरीफ ले जाएं, पानी रख दिया गया है। सरकार ताजुशरिया, इसने तशरीफ ले गए। इधर ज़ईफा बाहर निकली, देखा 5 गाड़ियां, सबके सर पर अमामा, सबके सर पर टोपियां, लंबी दाढ़ी। तो बुढ़िया बोलने लगी, ये कौन मौलाना है जो आगे गए हैं? इतने लोग इनके पीछे चलते हैं, इतनी गाड़ियां इनके पीछे चलती हैं, ये कौन साहब हैं? तो किसी ने कहा ये ताजुशरिया हैं, अल्लामा अख्तर रज़ा खां। तो बुढ़िया 2 मिनट खामोश रही। 2 मिनट के बाद चीख उसके मुंह से निकली। कहा उसने, कहा आज मेरा नसीब जाग गया कि मेरा पीर मेरे घर तशरीफ ले आया, मेरा पीर मेरे घर आ गया है। चीख निकली मुंह से। और चीख निकलने पर कहा क्या मेरा पीर मेरे घर आ गया है, मेरा नसीब जाग गया। रोने लग गई, 5 मिनट तक रोती रही। ये खुशी का आंसू थे, खुशी का आंसू थमे। फिर अंदर गई जज्बात में, वजू किया, वजू के बाद चाय बनाया अपने पीर के लिए। और जब चाय बन गई फिर बाहर तशरीफ लाए। इतने में सका ताजुद फारिग हो गए थे, बाहर निकले, वजू का पानी रखा गया, वजू किया आपने और उस पर कहा चलो चला आगे बढ़ा जाए। तो बूढ़ा ज़ईफा ने पर्दे से अंदर से कहा कि सरकार ऐसे मत जाइए, एक मुरीदा घर आप तशरीफ लाए हैं, ये घर आपका है, ये आंगन आपके हैं, ये दीवारें आपकी हैं। हुजूर मेरा नसीब जाग गया, एक चाय कबूल कर लीजिए, नाश्ता कबूल कर लीजिए, उसके बाद तशरीफ ले जाइएगा। ताजु शरीफ फरमाते हैं मैं चाय पीने नहीं आया हूँ, नाश्ता करने नहीं आया हूँ, तुमको बताने आया हूँ कि तुम हर रात मुझको आवाज देती हो, मैं आवाज को सुनता हूँ। टाइम नहीं मिलता है, नहीं आता हूँ, आज टाइम निकल के आ गया ये कहने के लिए कि आज के बाद आवाज मत देना, अब हमारी मुलाकात तुझसे कयामत के दिन होगी, मैदान महशर में होगी। ऐ मुसलमानों, ऐसा पीर जो मुरीद का आवाज को सुन ले, मुरीद के पर करम फरमाए, उसके मजबूरी को समझे और जाकर घर तुम्हें हाजिर दे दे, ऐसा पीर तुम्हें नजर नहीं आएगा, नजर आएगा तो आला हजरत खानदान में ताजुशरिया की शक्ल में तुम्हें नजर आएगा। ये ताजुशरिया वही है जिनको मुजाहिद मिल्लत ने पाला है, अपने गोद में पाला है, लुआब दहन पिलाया है, होठों को चूसा है, जबान चुसवाया है, जबान चूसा है। मुजाहिद मिल्लत का फैज़ है। सरकार ताजुशरिया फरमाया करते थे कि मुजाहिद मिल्लत के हुस्न का जवाब नहीं, उनके इल्म का जवाब नहीं। सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह भी नाज करते थे ताजुशरिया पर, और ताजुशरिया भी नाज करते थे मुजाहिद मिल्लत पर। ऐ मुसलमानों, बस आखिरी जुमला कि पूरी दुनिया में न मुजाहिद मिल्लत का जवाब है न ताजुशरिया का जवाब है, वो भी लाजवाब है, ये भी लाजवाब है। इन लाजवाब पीरों के खलीफा हैं मेरे मौलाना सत्तार साहब, मौलाना सत्तार साहब इनके खलीफा हैं। कारी नेमतुल्लाह साहब, कारी नेमतुल्लाह साहब के खलीफा हैं मौलाना सत्तार साहब। मौलाना सत्तार साहब के बारे में मैंने अभी एक जुमला आपसे कहा है कि कयामत के लिए कारी नेमतुल्लाह मेरे कान में नहीं बल्कि मदरसा था जहाँ पर उन्होंने ये लफ्ज कहा है कटक के सदरीन पर। उस मदरसे में जलसे के बाद मुझसे ये कहा है नाश्ता करते वक्त कि मौलाना साहबाज मुझे अपने पीरों मुरीदीन में कोई मुरीद ऐसा नजर नहीं आता, न खलीफा जिस पर मैं भरोसा करूं सिवाय सत्तार के। और अगर कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा मेरे पास क्या लेकर आए हो तो कुछ और नहीं पेश कर पाऊंगा, मौलाना सत्तार साहब ही को गुलामी पेश करूंगा, इनको इनकी हाजिर करवाऊं। ऐ मुसलमानों, ऐसा पीर जिसने सत्तार पर नाज किया है वो मौलाना सत्तार साहब आज हमारे दरबार न रहे, कल तक दस्तगी सरपरस्ती वो करते रहे। आज नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ, जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर वो मौजूद है, उनकी रूह देख रही है, रूहानी तौर पर वो हमारे आपको देख रहे समझ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा खुदा के लिए
इन अरवाह को तकलीफ ना पहुंचाओ। मुजाहिद मिल्लत को बड़ी तकलीफ पहुंचेगी जब आप देवबंदी से मुसाफा करेंगे। क़ारी नेमतुल्लाह खुश नहीं होंगे जब आप इनसे शादी ब्याह करेंगे। मौलाना सत्तार साहब कभी खुश नहीं होंगे जब आप इनसे मोहब्बत और मुआदत करेंगे। लिहाजा इनसे दूर रहिए और वो ऐसा रहिए जैसा रहने के इन्होंने हुक्म दिया है। मौलाना सत्तार साहब के दो खलीफा हैं, एक अभी स्टेज पर तशरीफ फरमा है, दूसरा उनके साहबजादे हैं जो कटक में हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी क़ारी नेमत आपको याद आवे, मुजाहिद मिल्लत आपको याद आवे, मौलाना सत्तार को ज़रूर याद कीजिए। मौलाना सत्तार को जब आप याद करें तो उनके बाद उनकी अहलिया, उनके बच्चे, उनके खुलफा, उनके जानशीन, इनको कभी फरामोश मत कीजिए। आप ऐसा करेंगे हमेशा खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। यही लोग आपको बर्बादी से बचाएंगे। कहने में कोई कमी हो तो माफ़ कीजिए, कोई बात अच्छी मुझसे निकल गई है तो गुजारिश है दुआ में याद रखिए। फिर मुलाकात होगी, गुफ्तगू इंशाअल्लाह। खड़े हो जाइए नबी की बारगाह में। सलाम।